अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज हमारे कोर्स की 11 क्लास है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक बार दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। तो आज के हमारे क्लास के टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्रिएटिव डिज़ाइंस हम देखेंगे कि डिज़ाइंस क्रिएटिव वगैरह हम अपने पेज के लिए और अपने एड्स के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। हाउ टू रिसर्च कंपटीटर्स, हम देखेंगे कि हम अपने कंपटीटर को कैसे रिसर्च करेंगे, ठीक है। और उसको एनालाइज करेंगे, उसके पेजेस वगैरह चेक करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू एनालाइज क्रिएटिव्स, हम क्रिएटिव्स को कैसे एनालाइज करेंगे और अपने लिए कैसे क्रिएटिव्स बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन क्रिएटिव, ठीक है। हम अपने क्रिएटिव डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब तीन चीज़ें हम आज अपनी क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हम फेसबुक पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले मिसाल के तौर पर हमारा जो भी ब्रांड होगा हम उसकी कंपटीटर लिस्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारा क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक है, या फिर हमारा बेडिंग ब्रांड है, ठीक है। तो हम सर्च करेंगे, सबसे पहले हम गुल अहमद को सर्च करेंगे, ठीक है। आपने जो भी आपका ब्रांड होगा, ठीक है, बेशक आपका क्लॉथिंग ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, आपने अपने कंपटीटर लिस्ट में गुल अहमद को लाजमी ऐड करना है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम टुलिप्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर ना फेसबुक पर सर्च करते हैं बेडिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम पेजेस पर आएंगे। हम फिलहाल पेजेस निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हानिया टेक्सटाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इलाइट फैशन स्टोर, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद एक आता है खादी, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम बड़े बड़े पेजेस निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने अपने पेजेस निकालने हैं, ठीक है। आपने अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से कंपटीटर तलाश करना है, ठीक है। आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, उसको आपने सर्च करना है, ठीक है, अपनी नीश को, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका क्लॉथिंग ब्रांड है, आपने क्लॉथिंग ब्रांड इधर सर्च करना है क्लॉथिंग, तो उसके पेजेस आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने एक लिस्ट बना लेनी है। और उसके बाद हम फिलहाल यही 5 पेजेस हमने निकाली हैं, ठीक है। गुल अहमद को देखते हैं, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि ये डेली बेसिस पर कितनी पोस्टें कर रहा है, कितनी स्टोरीज अपडेट कर रहा है, ठीक है। और इसकी स्टोरीज और इसके क्रिएटिव्स कैसे हैं, ठीक है। हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्टोरी चेक करेंगे, ठीक है। इसने तकरीबन 17 घंटे पहले ये स्टोरी लगाई है, उसके बाद ये भी 17 घंटे पहले की है, ये भी, ठीक है। ये सिंपल से स्टोरीज लगाई है और एक लिंक ऐड किया हुआ है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर वाली है ये वीडियो स्टोरी है, ठीक है, सिंपल सी। और इसमें ये स्टोरी है, ठीक है। ये सिंपल सी स्टोरीज है, एक एक्टर की इमेजेस ली हुई हैं, ठीक है, और उसको एक स्टोरी में क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद हम इसकी पोस्टें देखते हैं, ठीक है, क्रिएटिव। ये 11 घंटे पहले ये पोस्ट की हुई है, ठीक है, ये स्टोरी में थी और इसको पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हम ऐसी बना सकते हैं, ठीक है, कैनवा में हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी, ये देखें,
आपने ना डेली बेसिस पर अपने कंप्यूटर को 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा आपने ना स्क्रॉल करना है, ठीक है। आपने उनको लाइक कर लेना है, ठीक है, उनके पेजेस को, और उनको डेली 1 घंटा, आधा घंटा आपने डेली देखा करना है, ठीक है, वॉच किया करना है। तो इससे ये फायदा हो गया, उनके क्रिएटिव्स आपकी नज़रों से डेली बेसिस पर आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो दिमाग है वो भी आपका क्रिएटिव होगा, ठीक है, क्रिएटिव हो जाएगा। तो ये देखें, ये स्टोरीज भी लगाई हुई है, ठीक है, और पोस्ट भी की हुई है। और इसके अलावा ये देखें, ये कोई ऑफर चल रही है, ठीक है। ये आपने ऐसे ना डेली बेसिस पर क्रिएटिव्स चेक करने हैं, ठीक है, अपने कंपटीटर के, ठीक है। तो मैं तो ये एक मिसाल के तौर पर आपको लेकर चल रहा हूँ ना, आपने अपने कंपटीटर की लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, 20-15 जितने भी आपके कंपटीटर होंगे, उनको डेली बेसिस पर आपने वॉच करना है। हम दूसरे पर चलते हैं, ठीक है, टूलिप्स पर चलते हैं, और इस पर देखते हैं कि इसने अपनी स्टोरी कैसे लगाई हुई है, ठीक है। इसने एक स्टोरी लगाई है, ठीक है, 10 घंटे पहले की। ये सिंपल सी स्टोरी है, ऊपर से एक कुशन वगैरह आ रहा है, ठीक है, बेड बेड आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये इजीली बन जाती है कैनवा से, मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो और इसकी पोस्टें वगैरह चेक करते हैं। ये कैरोसेल पोस्टें लगाई हुई हैं, ठीक है, ये बेहतरीन पोस्ट बनाई हुई है, सिंपल सी है, सिर्फ इमेजेस ली हुई हैं, एडिट नहीं किया हुआ। ये देखें, ये 2 दिन पहले की है, और ये भी 2 दिन पहले की है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा कंप्यूटर कितना एक्टिव है, ये एक तो पता चलेगा, ठीक है, और हम कितने एक्टिव हो सकते हैं उसको देखकर। ये 2 दिन 4 दिन पहले की है, ठीक है। ये देखें, आपने डेली बेसिस पर इसको चेक करना है। ये देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरे पेज पर आते हैं इसके, ठीक है, हानिया टेक्सटाइल पर। तो ये चेक करें, इसकी स्टोरी, मेरा ख्याल इसने अभी स्टोरी नहीं लगाई हुई, ठीक है। तो ये देखें, अप टू 50% ऑफ। ये सिंपल से उसने एक क्रिएटिव उसकी इमेजेस ली हुई हैं, ठीक है, एक्टर की। तो सिंपल उसने एडिट नहीं किया, ठीक है, लगाई हुई हैं अपने पेज पर। तो आपने ना डेली बेसिस पर इनकी इमेजेस वगैरह, इनके क्रिएटिव्स चेक करने हैं आपने। उसके बाद हम इलाइट फैशन स्टोर है ये कोई, इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसने भी स्टोरी नहीं लगाई हुई। हमें ये पता चलता है ये 23 फरवरी की ये पोस्ट की हुई है, ठीक है, कितना पेज एक्टिव है, ठीक है। मैं इसलिए आपको गुल अहमद का कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव पेज है, ठीक है। ये देखें, डेली बेसिस पर ये पोस्टें करना। और उसके बाद हम टूलिप्स पर आए थे, तो वो 2 दिन हो गए इसने पोस्ट कोई नहीं की। और उसके बाद हानी टेक्सटाइल है जो, उसने भी तकरीबन 26 फरवरी की पोस्ट की हुई है, ठीक है। तो ये तकरीबन गैप आ रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन गुल अहमद में कोई गैप नहीं आता कभी भी। उसके बाद इसने इसमें भी गैप है, ठीक है। ये कश्मीर सॉलिडेटरी, ठीक है, डे, जो भी हमारे डेज आते हैं, मिसाल के तौर पर इस्लामी डेज आते हैं, ठीक है, तो उसकी पोस्टें कैसे बनानी है, ये सारा इसमें से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं, ठीक है। जुमा मुबारक की कैसे पोस्ट करनी है, ठीक है, तो आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है, हमें। उसके बाद ये खादी है, ठीक है, ये तकरीबन 29 फरवरी की है ये पोस्ट की हुई, इसने भी स्टोरी नहीं लगाई हुई, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी ये एक वीडियो है, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरीज की ये इमेजेस ली हुई है, ठीक है, रमज़ान वाइब, ठीक है। तो रमज़ान के लिए ये 1 दिन पहले की पोस्ट की हुई है, ठीक है, ये भी 1 दिन पहले की है। ये रमज़ान की अपकमिंग के लिए ना अवाम को, पीपल्स को, लोगों को ना तैयार कर रहे हैं, ठीक है, समर्स के लिए, समर्स कलेक्शन, ठीक है। ये ना एक तकरीबन हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग खरीदने से पहले, इससे पहले पहले ना लोग जानना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए ये अभी से हाइप क्रिएट करना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह आपने ना अपने कंपटीटर को चेक करना है, ठीक है, और
उसकी पोस्टें वगैरह उसको चेक करना डेली बेसिस पर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपने एक चीज़ और देखनी है, ठीक है, उनके क्रिएटिव्स चेक करने हैं, ठीक है। आपने इधर अबाउट में आना है, उसके बाद पेज ट्रांसपेरेंसी में आना है, ठीक है। यहाँ से आपने सी ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने गो टू ऐड लाइब्रेरी में चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो कंपटीटर है उसने कितनी एड्स रन की हुई हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो इसने गुल अहमद ने 540 रिजल्ट्स शो हुए इसके, तो 540 एड्स एट अ टाइम रन की हुई हैं, ठीक है इसने। तो ये इनके एड्स वगैरह चेक करें आप, ठीक है। आपने इनके वीडियो एड्स ज़्यादा ये रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की हुई हैं, ठीक है, फरवरी में ये लॉन्च की हुई हैं एड्स। तो ये देखें वीडियोज़ ऐड ज़्यादा बनाए हुए हैं, ठीक है, क्रिएटिव्स की बजाय वीडियोस ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं कैसे। ये एक सिंपल सी वीडियोस है, ठीक है, एक शूट लिया हुआ, ठीक है, शूट लिया हुआ तो उसकी ये वीडियो बनाई हुई है, तो ये क्रिएटिव्स की है, ठीक है। ये देखिए तकरीबन फरवरी की अभी तक चल रही हैं इतनी एड्स डेली बेसिस पर ये रन करते हैं, ठीक है। हमने इसकी सबसे पुरानी जो ऐड है ना उस पर जाना है, ठीक है। सबसे पुरानी एड्स देखने का ये मकसद होता है, इतनी जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना हमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसकी वो विनिंग ऐड होगी, ठीक है। जब हमें विनिंग ऐड मिल जाएगी तो उसको हम एनालाइज करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि उसको सेल दे रही है वो, ठीक है। इसलिए उसने ये देखे लॉन्च की हुई है ये नवंबर में, ठीक है। इतने 4 मंथ 5 मंथ पहले की जो लॉन्च की हुई है, ठीक है, उसे कुछ मिल रहा है, ठीक है, तभी तो उसने ये लॉन्च की हुई है, ठीक है। तो आपने ये क्रिएटिव से चेक करने हैं, देखने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको क्रिएटिव्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैनवा के ज़रिए। तो उसके उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने अपने जो जिस पर काम कर रहा था ना, तो उसके लिए ना क्रिएटिव्स के सैंपल्स निकाले हुए हैं, ठीक है। हम उसी को लेकर क्रिएटिव्स रेडी करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा, ठीक है, आपको क्रिएटिव ऐड और क्रिएट करना सिखाऊंगा। आपने उसी को स्टेप्स को फॉलो करते हो अपने ऐड के लिए, अपने ब्रांड के लिए आपने क्रिएटिव्स रेडी करने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये सैंपल्स निकाले हुए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए बेड इन आ बैग, ठीक है, तो ये सिंपल सा क्रिएटिव है, ठीक है। मैंने ये कंप्यूटर्स के निकाले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने जमा करते जाना, ठीक है। तो उनको डेली बेसिस पर आप जब देखेंगे तो आपका जो माइंड है वो भी क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये सिंपल सिंपल सा है, ये सारा कुछ कैनवा में इजीली क्रिएट हो सकता है। मैं आपके सामने ना ये क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है, इनमें से कुछ डिज़ाइन, ठीक है। ये देखें ये सिंपल सिंपल से क्रिएटिव्स हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे ना क्रिएटिव्स वगैरह आपने उनको अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में ना सेव कर लेना है, ठीक है। डेली बेसिस पर आपने बनाने की कोशिश करनी है अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। अगर आप किसी के लिए भी काम करते हैं उसके लिए भी ऐसे ही रिसर्च करनी है आपने, ठीक है। तो हम क्रिएटिव्स रेडी करते हैं, ठीक है। तो हमने इधर इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम फेसबुक पोस्ट, ठीक है, और कुछ सैंपल मैं इधर अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये वाले क्वेश्चन अपलोड कर लेता हूँ अपने कैनवा में, ठीक है। और इसमें से कुछ ये कंफर्टर्स की इमेजेस ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्राइडल की, और उसके बाद बेडशीट,
ठीक है। तो मैंने ये सैंपल्स वगैरह लिए हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा मैं मिसाल के तौर पर क्वेश्चंस के लिए हम मिसाल के तौर पर हमने ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना, अपने क्वेश्चंस के लिए ये ऐसी एक पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हम इसको देखते हुए वो पोस्ट अपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 बॉक्सेस इधर हैं, ठीक है, 6 इधर हैं, ठीक है। तो हमने ये क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, हम इधर एलिमेंट में जाना है आपने, ठीक है। आपने अपना जो कैनवास है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, साइज उसका। तो उसके बाद हमने ये बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर और इसके हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन में जाना है आपने, ठीक है। तो ये एक साइज बन जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको इधर सेट कर लेना, ठीक है। और इसकी कॉपीज ले लेनी है, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप करता हूँ पहले, ठीक है। और उसके बाद एक कॉपी इधर ले ली, ठीक है। अनग्रुप करना है इसको, ठीक है। तो ये मैंने 6 इधर ले लिए हैं बॉक्स, ठीक है, 6 इधर ले लिए। तो आपने ना अपने हिसाब से आपने क्रिएट करना है, मैं आपको सिर्फ एक सैंपल्स वगैरह क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम अपलोड में जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमने लिए थे उसमें से 6 ले लेंगे, ठीक है, एक। और इसको यहाँ से ऐसे करना है, इसके सेंटर में ऐसे लगा देना, ठीक है। और उसके बाद ये ठीक है, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें। और आपने इसमें से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है इनका, ठीक है। एडिट पर जाना है और यहाँ से आपने ठीक है, तो यहाँ से आपने रिमूव बैकग्राउंड कर देना, ठीक है, इसका। ठीक है, तो अप्लाई कर देना। और ये मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से कॉपीज इधर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बार बार बैकग्राउंड रिमूव ना करना पड़े। और इसका मैंने शेडो लेना है एक, ठीक है, ताकि ये पता चले कि ये इसका शेडो लेना है, ठीक है, ग्लो। तो इससे ये देखें कितना फ़र्क आया है, ठीक है, इसमें। ये देखें ऐसे लगता है जैसे ये एक ज़मीन पर पड़ा है या फिर दीवार पर लटका हुआ है, ठीक है। तो इसकी कॉपीज बनानी है हमने, एक इधर लगा ली, ठीक है। यहाँ से ही कॉपीज इधर, यहाँ से एक कॉपी इधर, ठीक है। और यहाँ से इधर कॉपी ले ली और इधर से इधर कॉपीज ले ली, ठीक है। और ये देखें ये बन गया एक।
और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ से मिसाल के तौर पर ये बेडिंग ले लेते हैं, ठीक है, चलिए बेडिंग ले लेते हैं। आपने अपने हिसाब से जो भी चीज़ है उसको लेना है, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है और इसका शेडो इसको भी दे देना है, ठीक है, ग्लो का, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा लग रहा है और इसकी कॉपीज लेनी हमने, ठीक है। ये कॉपीज ले ली, ठीक है, और एक नीचे के लिए और एक इधर के लिए और एक इधर के लिए और एक इधर के लिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको ये सारा कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्रिएटिव्स की कॉपीज वगैरह लेकर उसको बना लिया, ठीक है। और हम इधर लिखेंगे कि न्यू अराइवल, ठीक है। यहाँ से हम टेक्स्ट पर जाएंगे और ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे, लिखेंगे न्यू अराइवल, ठीक है। और यहाँ पर इधर यहाँ से आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और आपने बैकग्राउंड पर यहाँ से पोस्ट 1 पोस्ट 2 यहाँ पर आपने इनके आपने मैंने एक ही कुशन और एक ही बेड जो था वो लिया, ठीक है। आपने अपने डिफरेंट साइज, ठीक है, इस हर बॉक्स में डिफरेंट सैंपल, ठीक है, और डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह आपने इधर लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये लिख लेते हैं बेडिंग 1, ठीक है, ऐड हेडिंग, यहाँ पर सब हेडिंग लगाते हैं, ठीक है। इधर लिखना है आपने, मैं तो वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, आपने अपने हिसाब से उसका नेम लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इधर आपने इधर लिख देना, लगा देना, ठीक है। और आपने ऐसे ही सब पर उसका नेम लिख देना है, ठीक है। ठीक है, और इधर मैं बेड लिख देता हूँ, ठीक है। आपने जो नाम होगा वो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये देखिए एक सिंपल सी आपके पास क्रिएटिव रेडी हो चुका है, ठीक है। इधर आपने ये लिख लेना है 100%,
प्योर कॉटन, ठीक है। ये देखें, तो ये देखें आपके पास एक सिंपल सा क्रिएटिव्स रेडी हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक नया बनाते हैं क्रिएटिव्स, ठीक है। उसके लिए हम चेक करते हैं कि किसको एज अ एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। हम इस तरह का कोई क्रिएटिव रेडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हमारे पास कोई हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसी को ऐसा बनाते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है ताकि हमारे पास ये इमेज आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है, ठीक है। इसको आपने शेडो देना है। ये देखें, ये कुछ अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। इसको ऐसे रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद हमने इधर लिखना है, मिसाल के तौर पर हम हमारा पैक्स मार्केटिंग का था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पैक्स मार्केटिंग, ठीक है। तो हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। उसके बाद ये हम लिखेंगे फाइट द फ्रीज, ठीक है। ये सर्दियों के लिए मेरा ख्याल ब्लैंकेट है, ठीक है। तो इसको बड़ा करके यहाँ पर लिखना है। इसका फॉन्ट हम चेंज करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे रखना है। उसके बाद इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये नीचे लिखा है इसके कंफर्टर, फ्रीज कंफर्टर, ठीक है। और नीचे अप टू 70% ऑफ, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर,
और छोटा कर लें, ठीक है। यहाँ से आपने इधर एलिमेंट में जाना है आपने, और यहाँ से आपने एक बॉक्स लेना है शेप, ठीक है। इसको छोटा करना है और यहाँ पर रख के, ठीक है। तो आपने इसको इधर पोजीशन में जाने के बाद आपने फॉरवर्ड कर देना है, बैकवर्ड करना है, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करना है और पोजीशन में जाना है, और इसका आपने कलर चेंज करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको ब्लैक कर देना है और इसका कलर वाइट कर देना है, ठीक है। तो ये देखे तकरीबन हमने रेडी कर लिया, और इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। इधर आपने जाना है कलर्स में, यहाँ से आपने ये देखें हमारे पास दूसरा क्रिएटिव्स भी रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्रिएटिव्स रेडी करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक स्टोरी क्रिएट करके और एक और क्रिएटिव रेडी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से आपने फ्रेम लिखना है और सर्च करना है, ठीक है। यहाँ से आपने ये वाला फ्रेम ले लेना है, ठीक है। इसको ऐसे बड़ा कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने इधर रखना है, पहले आपने इमेज, यहाँ से आपने फ्रेम लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपना सिलेक्ट करना है जो आपने इमेज लगानी है, ठीक है। तो ये हम लगाते हैं, इसको इसके अंदर रख देना है, ठीक है। तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से डबल क्लिक करके, तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे, और उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे, टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। ऐड हेडिंग, न्यू राइवल, राइवल, ठीक है। तो इसको इधर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से। छोटा थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद हम अप टू एक और टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे अप टू, ठीक है। ये इधर लिखना है, ठीक है। इसको भी बड़ा कर देना है, ठीक है। इसका ऐसे, ठीक है। और इसको कॉपी करना है, 70% ऑफ, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेना है आपने, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा छोटा करने के बाद यहाँ से आपने इसको ऐसे, और इसकी एक कॉपी लेनी है, ठीक है। इधर ऑफ, और ये छोटा कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से आपने एक एलिमेंट लेना है, ठीक है, एरो, एरो सर्च करना है आपने, ठीक है। तो आपके सामने ये ग्राफिक्स में आना है आपने, ठीक है। यहाँ से आपने कोई अच्छा सा एरो लेना है, ठीक है। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड हमने चेंज कर देना है, ठीक है। इसमें से कोई लाइट सा,
ठीक है, ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं अगर ज़रूरी है तो, बल्कि ये ब्लैक रहने देते हैं। ठीक है, इसका चेंज करके देखते हैं। ये भी ब्लैक ठीक है। ठीक है, तो ये हमने एक और क्रिएटिव रेडी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्रिएटिव हमने तैयार कर लिए, आपके सामने मैंने किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्टोरीज। ठीक है, तो फेसबुक स्टोरी, तो आपने स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़े सैंपल चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये स्टोरीज है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है, यहाँ से देखें। तो हम इसमें से कोई, इसको देख लिया तो इस जैसी कोई कुछ स्टोरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने इधर सबसे पहले इधर एलिमेंट में जाना है आपने, यहाँ से आपने फ्रेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला फ्रेम लेना है, इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और आपने इधर से अपलोड में जाना है, यहाँ से कोई इमेज आपने क्रिएटिव सेलेक्ट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसके अंदर, ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लिया और इसका बैकग्राउंड रिमूव चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि न्यू राइवल, आपने अपने हिसाब से जो भी लिखना है। ठीक है, उसको लिखना है। हम इधर न्यू अराइवल, ठीक है, और इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको ये नीचे यहाँ पर, और इसका कलर वाइट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बेडिंग, ठीक है, इसको एलिमेंट में जाना है आपने, यहाँ से आपने ये बॉक्स लेना है फिर। ठीक है, और इसको, ठीक है, आपने इधर एडजस्ट कर लेना है और इसका कलर आपने, बॉक्स का कलर आपने चेंज कर देना है। ठीक है, ब्लैक कर दें। या फिर आप इधर से कोई भी कर दें। ठीक है, ब्लैक ही बल्कि रहने देते हैं। और उसके बाद आपने फिर एक लेना है। ठीक है, अप टू 50% ऑफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसको ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है, तो ये आपकी एक स्टोरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी को अगर हमने वीडियो में कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है, तो इस पर जाना है आपने, यहाँ से एनिमेशन लगा देनी है। ठीक है,
ठीक है, और बेडिंग पर लगा देनी है एनिमेशन। ठीक है, और यहाँ से आपने और उसके बाद यहाँ से न्यू अराइवल, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक वीडियो की फॉर्म में हो चुकी है क्रिएट, ठीक है, स्टोरी, और एक सिंपल, ठीक है। तो आपने ऐसे क्रिएटिव्स वगैरह रेडी करने हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये बताया कि आपने क्रिएटिव्स कैसे तैयार करने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको कंपटीटर को रिसर्च कैसे करना है वो बताया, ठीक है। क्रिएटिव्स कैसे एनालाइज करने हैं वो बताया, ठीक है। और डिज़ाइन करना आपको सिखाया, ठीक है। तो क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं यहाँ तक बस करता हूँ, ठीक है। और उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और आप कैसे क्रिएटिव्स वगैरह अपने लिए और अपने ब्रांड के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप फौरी तौर पर वीडियो को देखने के बाद या फिर उसी वक्त आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, पोस्ट करें, या फिर आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसका एक ऑथेंटिक जवाब दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप इसको मज़ीद देखें और इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस में आप परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो इसको अपने सर्कल में, ठीक है, फ्रेंड्स सर्कल में आप उसको शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, आपका अगर कोई सवाल है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सीखते रहें, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।